नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने के लव राशिफल की। यानी मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, ग्रहों का क्या असर पड़ेगा आपके रिश्ते पर, और किन किन बातों को समझना बेहद जरूरी है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। सिंगल या जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या इस महीने नया प्यार मिलने के योग बन रहे हैं? मैरिड लोग, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी या दूरियां? लव रिलेशनशिप वालों के लिए क्या आपकी बॉन्डिंग और मजबूत होगी? एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में जो लोग हैं, उनके लिए ग्रह क्या चेतावनी लेकर के आ रहे हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने का लव राशिफल। अब जरा ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि, आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जो कि 11वें भाव में यहाँ उच्च के होकर के रहने वाले हैं। शुक्र का उच्च का होना, शुक्र प्रेम के कारक भी होते हैं, और इनका 11वें भाव में उच्च का होना अच्छी स्थिति है। शनि, जो कि मीन राशि में ही बैठे हैं, शुक्र के साथ इनकी सीधी दृष्टि यहाँ पर आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है। पंचम भाव, जिससे हम प्रेम की स्थिति को देखते हैं। पंचमेश है बुध, जो कि दशम भाव में बैठे हैं आपके लिए मंगल, राहु और सूर्य के साथ में। अब अगर सप्तम भाव को देखा जाए तो सप्तमेश आपके लिए होते हैं मंगल, जो कि दशम भाव में यहाँ पर बैठे हैं। ये रही ग्रहों की स्थिति। मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के लिए उनके प्रेम के मामलों में काफी गहराई और उलझन, इन दोनों को लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में दिल में भावनाएं तो बहुत ज्यादा उमड़ेंगी। भाई, शुक्र की सीधी दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव पर पड़ रही है, लेकिन उन्हीं को सही तरह से आपके लिए व्यक्त करना आसान नहीं होगा अपने पार्टनर के सामने। मन में बार बार बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन ये आपके रिश्ते को सुरक्षा और स्थिरता दे, इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। मतलब रिश्ते को लेकर के आप कहीं ना कहीं असुरक्षित रहें। आपके मन में रिश्ते को लेकर के कुछ बहुत तरह के ख्यालात आपके मन में आ सकते हैं, बहुत तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं, जिसको कि हम ओवर थिंकिंग कह देते हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई इस माह में नजर आएगी। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि माह के अंत तक आपके लिए आपका रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी बन करके रह जाए, ये स्थिति भी आप यहाँ पर महसूस करेंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर हम देखें तो पंचम भाव के स्वामी बुध, जो कि दशम भाव में कुंभ राशि में राहु, सूर्य और मंगल के साथ रहेंगे, इससे प्रेम और जो करियर का आपस में एक टकराव सा यहाँ पर होता हुआ इस माह में नजर आएगा। काम, प्रतिष्ठा या भविष्य की चिंता के कारण कहीं ना कहीं आपका प्रेम जीवन आपसे पीछे छूट जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। राहु और मंगल की युति, ये अचानक से आकर्षण, तेज बहस और गलत फहमियों का शिकार आपको बना सकती है, खासकर तब जब यहाँ पर अहंकार भी बीच में आ जाएगा। मतलब जब सूर्य भी यहाँ पर होंगे। 14 तारीख के बाद सूर्य यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जब तक सूर्य यहाँ पर हैं, तब यहाँ पर अहंकार, ईगो भी बीच में आ सकता है। अब अगर सप्तम भाव को देखा जाए तो मंगल और शुक्र, मंगल जो कि दशम भाव में बैठे हैं और शुक्र जो कि उच्च के होकर के एकादश भाव में बैठे हैं मीन राशि में शनि के साथ, ये बता रहे हैं कि रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव तो यहाँ पर है, लेकिन शनि का जो प्रभाव है, इस वजह से यहाँ पर रिश्ते में कहीं ना कहीं ठंडापन या फिर दूरी यहाँ पर आप लोग महसूस कर सकते हैं। आपका प्रेम स्थिर है, पर
सहज नहीं है। ये यहाँ पर आपके लिए मार्च के महीने में योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु यहाँ पर आपके रिश्ते को संभालने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको वो शक्ति दे रहे हैं कि आप अपने इस रिश्ते को संभाल पाएं। अब देखते हैं सिंगल लोगों के लिए क्या लेकर के आ रहा है ये महीना। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर उलझने तो बहुत सारी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आती हैं। आपको अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज्यादा गलतफहमियां भी हैं, उसको लेकर के बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप रिश्तों में छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी बात करते हैं जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे बनते हुए नजर आते हैं कि आपको आपके वर्क प्लेस पर, आपके प्रोफेशनल सर्कल से या फिर किसी सोशल नेटवर्क के माध्यम से आपको किसी के साथ आपकी मुलाकात हो, आपका दिल उससे जुड़ने लगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को लेकर के अभी पूरी तरह आप स्पष्ट नहीं हैं। इस तरह के योग यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं मार्च के महीने में। आपके मन में उनको लेकर के बहुत सारी फीलिंग्स हैं, पर उनके मन में आपके लिए क्या है वो अभी आपको परखना चाहते हैं। वो अभी चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक समय दें, तब हम आगे अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। मतलब आप किसी की तरफ आकर्षित हैं, कोई आपको मिल सकता है वर्क प्लेस से या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से, लेकिन अभी ये रिश्ता प्रेम की लाइन में, प्रेम की राह पर आगे नहीं बढ़ा है। साथ ही आपको परखना चाहता है, आपको समझना चाहता है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो लोग पहले से ही किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए यहाँ पर परीक्षा का समय है। शनि यहाँ पर रिश्ते में लेकर के छोटी छोटी बातों को लेकर के गलतफहमियां लेकर के आ रहे हैं। कुछ छोटे छोटे झगड़े हो सकते हैं। आपके पार्टनर को, जिसके साथ आपका लव रिलेशनशिप है, उसको कहीं दूर की यात्रा पर जाना पड़ जाए, इस तरह के योग बन रहे हैं। आप उनके साथ बैठ करके भविष्य की योजनाएं बनाना चाहते हैं, पर उनके पास अभी आपके लिए समय नहीं है। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और फिर आपके मन में उनको लेकर के कुछ गलत ख्यालात आए, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराव हो, मन में ये भावनाएं भी आ सकती हैं कि ये जो पार्टनर है आपका, ये आपको समझ नहीं पा रहा है। इस तरह की स्थिति भी बन रही है। मतलब मैं इससे इतना प्रेम करता हूँ पर ये मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करती। कुछ इस तरह के योग यहाँ पर या इस तरह की बातें मन में आ सकती हैं, जिससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है। यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि अपने साथी को थोड़ा सा समय दें। रिश्ते में स्पेस होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अपना जो भी संवाद, आप जो भी बातचीत आप उनसे करते हैं, उसमें पूरी पूरी ईमानदारी बरतें। आप कह कुछ रहे हैं पर आपके दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा है, इस तरह की स्थिति यहाँ बन रही है। और ये आपके पार्टनर को सीधा सीधा समझ में भी आ रहा है। अगर आप ईमानदारी रखते हैं बातचीत करने में तो रिश्ता बच सकता है, अन्यथा यहाँ पर दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएं, इस तरह के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर भविष्य को देख करके आप सोच रहे हैं, तब आपको इस रिश्ते को एक विराम देना पड़ जाए, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब उनकी बात करें जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, तो यहाँ पर ब्रेकअप जो हुआ है उसकी वजह से थोड़ा मानसिक असंतुलन आप महसूस कर रहे हैं। भावनात्मक असंतुलन अभी आपके अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है। अचानक से कुछ कठोर निर्णय आप अपनी लाइफ को लेकर के ले लें, इस तरह की स्थिति यहाँ बन रही है। आपको एक चीज को समझना होगा, क्योंकि ये माह एक कुछ इस तरह के संकेत दे रहा है कि ये जो अभी आपका अलगाव हुआ है, ये जो अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, ये ब्रेकअप अस्थायी है। मतलब यहाँ पर पैचअप होने के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा समय दें, रिश्ते को थोड़ा सा स्पेस दें और अपने इस रिश्ते को कुछ नए नियमों के साथ आगे बढ़ाने की सोचें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैचअप हो जाए या पैचअप हो रहा है,
तो रिश्तों को कुछ नए नियमों के साथ आगे बढ़ाएं। वैसे यहाँ पर पैचअप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हुए नज़र आते हैं। आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, पर कुछ नए नियमों के साथ। अब अगर विवाहित लोगों की बात करें तो ये महीना आपके लिए मिश्रित फल वाला महीना रहने वाला है। एक और तो आपकी आर्थिक और पारिवारिक सहयोग यहाँ पर आपके लिए बना हुआ रहेगा इस माह आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, लेकिन दूसरी ओर भावनात्मक दूरियां, आपके रिश्ते में एक ठंडापन यहाँ पर आ जाएगा। ये स्थिति इस माह में रहने लगेगी। केतु जो कि चतुर्थ भाव में है, ये घरेलू सुख में यहाँ पर कमियां लेकर के आ रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर मानसिक बेचैनी आपके लिए क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। जीवन साथी आपको भावनात्मक रूप से सहारा देने की कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन आप ही इस मोड में नहीं है कि आप उसकी बात को समझें, या फिर आपके लिए ये स्थिति बनी हुई है कि आप उसकी बात को सुनना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है, मतलब कहने का ये कि आप उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है, ऑफिस का बहुत ज़्यादा दबाव है कार्य का। ये स्थिति भी आपके फेवर में जाती हुई नहीं दिख रही है। तो मतलब ये ऑफिस की वजह से भी आप परेशान हैं और इसका सीधा असर वैवाहिक जीवन पर पड़ रहा है। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई इस माह में आपके लिए नजर आ रही है। इस दौरान आपके जो साथी है उसका किसी की तरफ एक हल्का आकर्षण हो जाए, ये स्थिति बहुत ज़्यादा बन रही है। मतलब आपके जीवन साथी की लाइफ में कोई आ जाए, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। कहीं ना कहीं वो आपके रिश्ते के में जो भावनात्मक असंतुष्टि आ गई थी उसकी कमी को उनके लिए पूरा करे, ये स्थिति का आपको सामना यहाँ करना पड़ सकता है। लेकिन ये आकर्षण स्थायी नहीं है, ये आगे चल करके खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपका जीवन साथी थोड़ा आत्ममंथन की ओर जाएगा और उसके बाद सही दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ाएगा। तो ये स्थिति मार्च के महीने में रहने वाली है। आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो जाए, इसके चांसेस थोड़ा कम यहाँ पर नजर आते हैं। हाँ, आपके झुकाव किसी की तरफ अवश्य ही हो सकता है, पर ये सिर्फ वन साइडेड ही रहेगा, ये चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। और अगर आप पहले से ही कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में पड़ रहे हैं तो यहाँ पर काम और रिश्ते के बीच में आपके लिए संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और इस वजह से आपको काम या रिश्ते में से किसी एक को चूज करना पड़े, ये स्थिति आपके लिए इस समय में बनती हुई नजर आ रही है। तो वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का जो महीना है उसमें अगर हम उपाय की बात करें तो आप अगर शुक्रवार को हल्के रंग के कपड़े पहने तो बहुत श्रेष्ठ है। मीठी वाणी का प्रयोग करें अपने पार्टनर के साथ, फिर चाहे आपका लव पार्टनर हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, मीठी वाणी का प्रयोग करें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। प्रतिदिन आप अपने मन में 11 बार ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। प्रेम की वृद्धि भी होगी, आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझ पाएंगे और आपका पार्टनर भी आपको अच्छे से समझ पाए, इस तरह के विचार आपके मन में आएंगे, इस तरह के विचार आपके पार्टनर के मन में भी आएंगे अगर आप शुक्रदेव के मंत्र का जाप करते हैं तो। और इसके साथ ही अपने घर पर थोड़ा समय दें, अपने फैमिली को थोड़ा समय दें, घर में शांति बनाए रखने का प्रयास अवश्य ही करें। देखिए, प्रेम केवल आकर्षण नहीं है, धैर्य और समझ भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस महीने थोड़ा ठहर कर सोचें तो रिश्ते टूटने से बच सकते हैं और सही दिशा मिल सकती है आपके रिश्ते को। मेहनत और धैर्य से आपका ये रिश्ता सुरक्षित रह सकता है और भविष्य में स्थिरता भी यहाँ पर आपके लिए आपके रिश्ते में आती हुई नजर आएगी। तो दर्शकों, यह था वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के माह का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।